हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो आपके लिए किए थे डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के आपने अभी तक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस के बारे में आपने पढ़ा था। उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो जाकर चेक कर लीजिए डी एंड एफ ब्लॉक की प्ले लिस्ट में। ठीक है, और आज आपके लिए लिखे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स लिखे हैं, और भी सारे कंपाउंड्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, इन ट्रांजिशन से इंटरस्टिशियल कंपाउंड अलॉयज फॉर्मेशन के बारे में आगे देखिए आज बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है आज का जो टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रही है? मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, मेटल्स हैं, वो कैसे किस तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यूज़ किए जाते हैं कैटलिस्ट की तरह। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि उनके पास क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका दूसरा पॉइंट क्या है? लार्ज सरफेस एरिया होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये वैल्यूएबल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आगे है अवेलेबिलिटी, या फिर एबिलिटी बोल सकते हो। अवेलेबिलिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की। और एबिलिटी मतलब क्षमता किसकी? फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि कॉम्प्लेक्स बनाने में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में इनकी क्षमता होती है। जैसे कि एग्जांपल आयरन हो गया, निकल हो गया, V2O3 हो गया, प्लेटिनम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, यूज़ किए जाते हैं कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, कैटलिस्ट कैसे यूज काम करता है? कैटलिस्ट एक तरह से मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, मतलब कि रिएक्शन ओक्योर होने में हेल्प करता है। लेकिन आपको बता दें कि ये खुद से पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, मतलब खुद रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये अपना आगे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, या कलर्ड कंपाउंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दे फॉर्म कलर्ड आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये कलर्ड शो कैसे करते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऑर्बिटल्स क्या है? डी ऑर्बिटल अनफील्ड है, मतलब कि इनकम्प्लीटली है। ठीक है, एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। दे कैन अंडरगो डी डी ट्रांजिशन, इनके अंदर क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन भी होता है। क्यों? क्योंकि बाय एब्जॉर्बिंग कलर फ्रॉम द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में क्या है? कलर एब्जॉर्ब करते हैं, अब ये रेडिएट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर को, अपने ये कलर शो करते हैं फिर। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कैसे फॉर्मेशन करते हैं? ट्रांजिशंस मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, सुटेबल एनर्जी। ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी या फिर सुटेबल एनर्जी के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन से हाई जंप करवाते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और क्यों करवाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? ऑर्बिटल्स खाली भी तो है, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो एक्साइट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, इनका स्मॉल क्या है? साइज, साइज इनका छोटा है, साइज छोटा है, और हाई चार्ज होता है, हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है कैटाइन के ऊपर। ठीक है, कैटाइंस जो हैं उनके ऊपर क्या है? हायर चार्ज लगता है, इसलिए ये इजीली कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। अगला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ इंटरस्टिशियल के बारे में। यहाँ पे देखिए बात करते हैं। ट्रांजिशन मेटल है वॉइड्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके पास के वॉइड्स के खाली स्पेस है, जिनको हम इंटरस्टिशियल से बोल सकते हैं। इनके अंदर से कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, बोरोन, और भी काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास इंटरस्टिशियल वॉइड्स हो सकती हैं। ठीक है, इट कैन बी फिट इनटू द रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड के साथ इजीली बॉन्ड बना सकते हैं, उनके साथ फिट हो सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ये क्या है? नॉन स्टाइकोमेट्रिक भी हैं। देयर कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, इनकी जो कंपोजिशन का जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता, मतलब कि इनका रेशियो चेंज हो सकता है, जैसे कि स्टील में। दे आर हार्डर, ये मजबूत होते हैं। लेस मेलिएबल एंड डक्टिलिटी, या डक्टाइल बोल सकते हैं। मेलिएबल मतलब कि एक तरह से मान लीजिए हार्डर मजबूत है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। ठीक है, आगे देखिए अलॉयज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। अलॉयज के बारे में देखिए, दे फॉर्म अलॉयज। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइज, आयनिक का इनका आयंस के बीच का जो साइज है वो लगभग नियर अबाउट सिमिलर चलता है।
ठीक है। मेटल कैन रिप्लेस ईच अदर इन द क्रिस्टल लैटाइज। क्रिस्टल लैटाइज के अंदर मतलब मान लीजिए एक रेगुलर मैनर में ये एक मेटल आता है, इनको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, इजीली रिप्लेस कर सकता है। ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया, और भी काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं जो एक मेटल को दूसरे मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रिपरेशंस लेके आए हैं। प्रिपरेशन किसके? पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये बनाते कैसे, बनेगा कैसे? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन क्रोमेट, और फ्यूजन क्रोमेट, और जैसे कि FeCr2O4 होता है, फ्यूजन क्रोमेट और हो गया। ठीक है, विथ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक्सेस अमाउंट में लेंगे अपने एयर में। ठीक है, तो 4 यहाँ पे FeCr2O4 है, और 8 अपना क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? Na2CrO4, मतलब कि यहाँ से आयरन भी बाहर निकलेगा और एक क्रोमियम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुल मिला के टोटल जो बनता है 8 मोल्स बनेंगे अपने Na2CrO4 के। ठीक है, और यहाँ पे 2 मोल मिलेंगे अपने को Fe2O3 के, और 8 अपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। फिर से अपना Na2CrO4 जो है ये अपने इसके 2 मोल लिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे अपना क्या मिलेगा? Na2Cr2O7 मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब कि Na2Cr2। ठीक है, ये वाला 2 है अपने Cr2 के साथ जाएगा, मतलब एक और Cr इसके साथ अटैक कर लेगा और अपना स्पीशीज बना देगा कम्प्लीटली। ठीक है, और O7 मिल जाएगा। दूसरा अपने वाटर मोलिक्यूल्स निकले और Na2SO4 अपने बाहर निकल जाएगा। अब यही Na2Cr2O7 है, अपने KCl का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल गया, ट्वाइस ऑफ NaCl, और यहाँ पे K2Cr2O7 अपने डाइक्रोमेट, अपने पोटाशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा अपने को। ठीक है, ये थी प्रिपरेशन किसके? पोटाशियम डाइक्रोमेट की। आगे देखिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस, मतलब क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस के ऊपर पीएच का इफेक्ट क्या होता है। तो द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच सॉल्यूशन। जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस हैं वो इंटरकन्वर्टिबल होते हैं इसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जो डिपेंड किस पे करेंगे? पीएच सॉल्यूशन पे डिपेंड करेंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, आगे देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में? क्रोमेट में और डाइक्रोमेट में जो रहेगी वो नियर अबाउट सेम रहेगी। ठीक है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे कि नीचे एग्जांपल देखिए, ट्वाइस ऑफ CrO4 की डाई नेगेटिव एंड ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव, इसके रिएक्शन करते हैं, मतलब इसका प्रोटोनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। ठीक है, और Cr2O7 की होल ट्वाइस अपने प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर से इसका हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकले, ये अपने ट्वाइस ऑफ CrO4 अपने डाइनेगेटिव फिर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शन थी पीएच इफेक्ट करेगा क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन से, वो कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। अगला टॉपिक है पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके अंदर? इन एसिडिक मीडियम। वो कैसे? अपने पोटाशियम डाइक्रोमेट से अपने निकले Cr2O7, K2 था, K2 यहाँ पे था, ये बाहर निकल गया, तो डाई नेगेटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट K2 की वजह से यही है। 14 प्रोटोनेशन करें इसका और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? Cr के 2 मोल्स बाहर निकलेंगे और 7 टाइम्स अपने क्या निकले? वाटर मोलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अगर देखिए प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन देखिए क्या बोल रहे हैं। पोटाशियम परमैंगनेट प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO4। ठीक है, KMnO4 का अगर होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो यहाँ पे फ्यूजन के बाद क्या मिलता है अपने को? MnO4 निकलता है, और पोटाशियम का मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड एल्कली मेटल के साथ इसके रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। तो क्या मिलेगा अपने को? K2MnO4 मिल जाएगा ऑक्सीडेशन में करने पे, और रिडक्शन करने पे हमें न्यूट्रल एसिडिक सॉल्यूशन मिल सकता है। जैसे कि नीचे दी हुई रिएक्शन देखिए, MnO2 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं,
तो K2MnO4 मिल जाएगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। फिर से अगर इसका प्रोटोनेशन करते हैं MnO4 डाई नेगेटिव का, तो MnO4 नेगेटिव और MnO2 और ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को फिर मिल जाएंगे। ठीक है। Commercially, it is prepared by the alkali oxidative fusion of MnO2 followed by the electrolytic oxidation magnet। ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे MnO2 का, तो ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलता है, मैग्नेट आयंस मिलते हैं। ठीक है। MnO4 डाई नेगेटिव और MnO4 डाई नेगेटिव ग्रीनिश कलर में मिलता है। तो इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किस में करते हैं, एल्कलीन मीडियम में करते हैं, तो MnO4 नेगेटिव मिल जाएगा जो कि पर्पल कलर का होगा। ठीक है। लेबोरेटरी में क्या मिलेगा अपने को, Mn डाई पॉजिटिव सोल्ट के अगर ऑक्सीडाइज करते हैं किसके द्वारा, परऑक्साइड डाइसल्फेट आयंस के द्वारा, और क्या मिलेगा, पैरामैग्नेटिक आयंस अपने को मिल जाएंगे। ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाले। एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस देखिए, MnO4 नेगेटिव 8H पॉजिटिव और 5 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे Mn मिल जाएगा, Mn की फॉर्मेशन हो जाएगी और अपना 4 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। न्यूट्रलिटी में क्या बोला है, इन न्यूट्रल में कंडीशन में या फिर बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करते हैं, तो MnO2 मिलेगा जो कि न्यूट्रल होगा एक तरह से, और अपने को हाइड्रोक्साइड आयंस मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही है कि ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है अलोंग +2 से एंड +4। जो +2 और +4 कम करते हैं, मतलब ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि प्रोमीथियम क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब रेडिएशंस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनॉइड आर लेस कम्प्लेक्स देन एक्टिनॉइड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है वो जो कम्प्लेक्स रहते हैं वो लेस होते हैं किसके कंपैरिजन में, एक्टिनॉइड्स के। देखिए आगे एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, पहला पॉइंट, एक्टिनॉइड्स आल्सो शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनॉइड्स जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि +4 +5 +6 एंड +7। अगला पॉइंट क्या है, दे आर रेडियो एक्टिव, मतलब एक्टिनॉइड्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं और लैंथेनॉइड के होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बात करते हैं, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में। आगे देखिए बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स। ठीक है। दे आर मोर रिएक्टिव, ये इजीली रिएक्ट भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल कौन से होते हैं, जब मिक्सचर होते हैं। ठीक है। इट इज़ वेल नोन अलॉय, ये अलॉय भी होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनॉइड मेटल, जिसमें लैंथेनॉइड मेटल की प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि 90 नियर अबाउट 95% इसमें लैंथेनॉइड ही होते हैं। आयरन 5% रहता है और ट्रेसिस जो रहते हैं स्कैंडियम, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी होते हैं। ठीक है। ये मिक्स्ड मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। सेकेंड पॉइंट है ए गुड डील ऑफ मिक्स्ड मेटल इज यूज्ड मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स। तो बुलेट्स बनाने में भी मिक्स्ड मेटल का यूज़ किया जाता है, उसमें मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम बेस्ड वो है अलॉय बनाई जाती है उसमें। ठीक है। शेल में, लाइटर फ्लिंट में भी। तो ये सभी थे आपके मिक्स्ड मेटल। तो यहाँ पे आपका जो D&F है, शॉर्ट नोट्स के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप वीडियो को रिकैप करके आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके न्यू फैमिली क्रिएट होए और हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुँचे। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।